पुराण पहला अध्याय। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन। दशगात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण। शिव धर्म ही जिसका सदृढ़ मूल्य है, वेद जिसका संगत ताना है, पुराण ऋषि शाखाओं से जो समुद्र है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादक जैसे वृक्ष सबको आश्रय देते हैं, वैसे ही भगवान भी अपने चरणारविंद में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान मधुसूदन को यहाँ पादप वृक्ष की उपमा दी गई है। कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र 9वीं शरण में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से सैनकति ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रातः काल के हवनादि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए। आसनीत सूत जी महाराज ने आदर पूर्वक ये पूछा। इससे उच्च ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, अपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन कर में समर्थन है, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत उवाच। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुनो, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जन्मों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि ने विंता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़ उवाच। गरुड़ जी ने कहा, हे अपने भक्ति मार्ग में का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जिन्हा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक में जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार अधिकार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे तार्थ, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दृष्टि लोगों की संगत में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगत से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठमान मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, असुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं। ऐसे व्यक्ति
अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसे यम यातना को प्राप्त होते हैं उसे सुनो। यथोपर्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोगकर कर्म के संबंध से उसे कोई शरीर रोग हो जाता है। अवधि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग ये युग तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कष्टित उस व्यक्ति को जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उसी मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिसका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अपमान पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है और रोगी हो जाता है। उसे मंद्रिंग हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलने समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कब से रुक जाती हैं। उसे खांसी और सांस लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कष्ट से गुरगुर से शब्द निकालने लगते हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कलापास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इसी प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्र व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिससे वह लोक परलोक को एकांत देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी नहीं करना चाहता। यमदूतों के समीप आने पर भी सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थल से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसे पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राण वायु उदोद्वार गुर्दा मार्ग से निकलता है। उसका समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को काटते क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। उसके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं। वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नाक यद्दू की भांति होती है। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। आपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करने हुए निकलते हुए तथा यमदूत के द्वारा पकड़ा हुआ वह अगुष्ट मात्र प्राण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढककर के गले में बलपूर्वक पाशों से बंधकर सुदूर यममार्ग यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इसी प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं, सुनाते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधुओं का रुदन सुनता हुआ वह जीव
जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यममार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त प्राप्त हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कीड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विष रहित और जल रहित मार्ग असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाइयों से चलना पड़ता है। थककर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारण पूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नरकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक में मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर आबादी वासना से बद्ध जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बंधा दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे तार्थ, वह पातकी प्राण पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उसके पास ठहरती नहीं। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे शुद्धा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिसका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्पन निवर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भूख किए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंडदान प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उसे जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा, गर्दन और स्कंद, कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे से पृष्ठभाग, पीठ, 5वें से नाभि, छठे तथा 7वें पिंड से क्रमशः कट, कमर और गुंदा उत्पन्न होते हैं, 8वें पिंड से उरु, जांघें और 9वें पिंड से जानु, घुटने तथा पैर बनते हैं। इसी प्रकार 9वें पिंड से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी शुद्धा और तृषा, भूख, प्यास ये दोनों जागृत होती हैं। इसी पिंडजात शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बांधा हुआ प्राणी अकेला उस मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 243 योजना चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16
पुरनगर को पार करके पतकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। सैमपुर, सैरियापुर, नागेंद्र भवन, गंधवर्धक, शैलागम, क्रोचपुर, कुरुपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मापद, दुखपुर, नाना कंद्रपुर, सप्तम भवन, रौद्रपुर, पर्योषणपुर, सीतागढ़पुर, बहुभीतरीपुर को पार करके इसके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पासों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ।